हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर गौरव। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लैक फंगस। अभी फ़िलहाल बहुत चल रहा है ब्लैक फंगस। हम ब्लैक फंगस के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ब्लैक फंगस होता क्या है, क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या फीचर्स होते हैं और हमें इन्हें कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लैक फंगस क्या होता है। ब्लैक फंगस एक बहुत रेयर इन्फेक्शन होता है, यह बहुत कम पाया जाता है, लेकिन जब भी पाया जाता है तो बहुत सीवियर और बहुत खतरनाक होता है। ये सामान्यतः मिट्टी में ये फंगस मिट्टी में होता है और जो फ्रूट सड़ जाते हैं, वेजिटेबल सड़ जाते हैं, उनमें भी मिलता है। इन्वायरमेंट में ये फंगस होता है, परंतु ये फंगस उस समय उस पेशेंट को अफेक्ट करेगा जिसकी इम्यूनिटी लो है। वो इम्यूनिटी किसी भी कारण से लो हो सकती है, जैसे कि आप हाई डोज स्टेरॉइड ले रहे हैं, उस समय इम्यूनिटी लो हो जाती है। अगर आपको HIV है तो इम्यूनिटी लो हो जाती है, या आप कैंसर है या कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उससे हो जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको डायबिटीज़ हो, अनकंट्रोल्ड शुगर अगर बढ़ी हुई है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन है इस बीमारी के होने के लिए। तो अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो आपको इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल में करना चाहिए और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना चाहिए। ये सामान्यतः जो फैलता है फंगस नोज़ के आसपास फैलेगा, आइज़ के आसपास और ब्रेन तक फैलेगा। तो जब भी ये फैलता है तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इस फंगल इन्फेक्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता, तो इससे इतनी घबराने की और डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट से कम्युनिकेबल नहीं है। ये उन्हीं पेशेंट्स को होगा जिनकी इम्यूनिटी कम है। वो किसी भी कारण से हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, HIV या कैंसर, या कोई ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं स्टेरॉइड्स जिससे आपकी इम्यूनिटी कम है। अब इसकी फीचर्स की बात करेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या दिखेंगे आपको। सबसे पहले आपको नोज़ में ब्लीडिंग नोज़ हो सकती है, नोज़ के आसपास पेन हो सकता है, जो नोज़ के आसपास जो स्किन है उसका कलर बदल सकता है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है नोज़ के आसपास। अगर आई की हम बात करते हैं तो ब्लर विज़न हो जाता है, डबल विज़न हो जाता है। उसके बाद जो आपकी आईलिड्स होती है वो ड्रॉप हो जाती है, आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, धीरे धीरे वाटरिंग आइज़ हो जाती है, और फिर धीरे धीरे आपका विज़न जो कम होने लगता है और धीरे धीरे विज़न कम्प्लीटली लॉस हो जाता है। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है इस सिचुएशन में। और अगर आपको कोविड-19 के बाद अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आपको चेस्ट पेन भी हो सकता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है ना, और स्किन पैचेस भी हो सकते हैं। स्किन पे, नोज़ के आसपास, आपको फेस पे स्किन पैचेस हो सकते हैं, एक जिसको धब्बे बोलते हैं, उस तरीके से आपको हो सकता है। ये जो फंगस है ये आपके साइनस, नोज़, आई, लंग्स, ब्रेन, इन सबको अफेक्ट कर सकता है। अब अगर अपन प्रिवेंशन की बात करेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो सबसे पहले आप मास्क पहनिए, क्योंकि इसका जो फंगल इन्फेक्शन नोज़ के थ्रू आपकी बॉडी में जा सकता है। तो आप इसमें मास्क पहनिए। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसमें आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करके रखिए, बार बार आपकी डायबिटीज़ का मॉनिटरिंग करिए, चेक करिए, और आप हेल्दी फूड खाइए, बैलेंस फूड खाइए। और अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर जैसे कि बिल्डर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर कोई मज़दूर लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी एरिया में आपको ये जो फंगल इन्फेक्शन है ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि इसमें ट्रीटमेंट में क्या है, इसके ट्रीटमेंट सक्सेस रेशो इसी पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। जैसे आप जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो हम शुगर कंट्रोल करेंगे, उसके बाद एंटी फंगल इंजेक्शंस लगाते हैं, और अगर इन सब से भी काम नहीं बनता है तो एंड में हम जो अफेक्टेड एरिया होता है, अफेक्टेड टिश्यू होता है, उस टिश्यू को हमको रिमूव करना पड़ता है जहाँ पर भी ये इन्फेक्शन होता है। आप इसकी सीवियरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में एक 27 साल के लड़के को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, और कोविड-19 होने के 2 हफ्ते बाद उसको ये इन्फेक्शन हुआ, और इतना एग्रेसिव वो इन्फेक्शन हो गया कि उसकी एक आंख निकालनी पड़ी। तो आप इसकी सीवियरिटी को समझ सकते हैं कि कितना सीवियर इन्फेक्शन ये है।
तो कुल मिला के यही है कि आपको जो सावधानी है वो रखना है, और अगर आपको इसमें कुछ भी फीचर्स, कुछ भी क्लिनिकल फीचर अगर आपको लगता है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। और घर पे इसका इलाज संभव नहीं है, इट्स वेरी डेंजरस, ख्याल रखिएगा। इसका इलाज घर पे संभव नहीं है, आपको डॉक्टर की सलाह से ही इलाज करना पड़ेगा। और जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे उतना ही आप बेटर जल्दी ठीक हो पाएंगे। तो आज का यह टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, पसंद आए तो कमेंट करिएगा।